नमस्कार, एनटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटका से ही, जहां पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। उसके बाद जो शायद कांग्रेस पार्टी के अखिलेश जी जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े दिनों से मिस कर रहे थे, उनको आज भरपूर जश्न मनाने का मौका मिला। कांग्रेस ऑफिस दिल्ली में और बेंगलुरु में दोनों तरफ गुलजार दिखाई पड़ा और अब सबकी नजरें बेंगलुरु पर टिकी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की एक अहम मीटिंग होने वाली है। और यहां पर जब बेंगलुरु में जो कांग्रेस का मुख्यालय है, यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जबरदस्त जश्न में डूबे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद जो तमाम बड़े नेता हैं यहां पर पहुंचने वाले हैं और बताया गया है कि थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार, तमाम बड़े नेता वहां पर करेंगे। कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही आगे सरकार बनाने की जो औपचारिकताएं हैं उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में भी जानकारी दिए जाने की संभावना है। और आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी, जो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, 137 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी की बढ़त सिर्फ 65 सीटों पर सिमट गई है। और इस चुनाव के कई बड़े सियासी मायने भी हैं, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी का जो एकमात्र किला था वो ढह गया है। इस जीत से जहां कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी, वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इनका असर दिखेगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर में अक्सर अधिकतर समय हमने देखा कि बीजेपी कैसे बढ़त हासिल कर रही थी। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उस परिप्रेक्ष्य में भी, अपने रिवाइवल के लिए भी, 2024 के अपने प्लान्स के लिए, और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 135 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वो भी जरा देखेंगे पर कितने अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। ये लीड जो हैं, लीड और रिजल्ट मिलाकर दोनों आपको दिखाई पड़ रहा है। 37 पर भारतीय जनता पार्टी, 37 पे कांग्रेस पार्टी, 65 पर बीजेपी, 19 पर जेडीएस को भी एक बड़ा करारा नुकसान यहां पर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। 220 सीटों पर 224 में से परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 135 में कांग्रेस जीत चुकी है। ये पिछली बार से 55 सीटें बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी को इस वक्त मिली हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर बात करें तो 63 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी है, जो करीब 40 सीटें, 39 सीटों पर वहां पे पिछली बार से घटी हैं। वहीं जेडीएस जो तीसरा प्लेयर और खास तौर से ओल्ड मैसूरू रीजन में एक बड़े प्लेयर के तौर पर जेडीएस होती थी, 17 सीटें घटकर वो पहली बार बहुत दिनों बाद 20 के नीचे 19 पर जेडीएस खड़ी हुई है। तो जेडीएस और कहीं ना कहीं अब पूरा कर्नाटका का जो चुनाव है वो भी बाइपोलर, यानी कि द्विपक्षीय, दो पार्टियों के बीच की कहानी और लड़ाई में तब्दील होता दिखाई पड़ रहा है। कुछ प्रतिक्रियाएं आई है महत्वपूर्ण, वो सुन लेते हैं। इसके बाद स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करके समझेंगे कि इस आज के जनादेश के क्या सियासी मायने और आने वाले दिनों में इसका क्या राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather
choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family at the Congress party in the entire country restored at me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी को इस जीत के लिए बधाई दी है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। चलिए अब सीधे हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। अमिताभ तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय शास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ साधना भारती जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शास्त्री साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये बात समझना चाहता हूं, क्या बड़े फैक्टर्स अभी जो हम देख रहे थे, अगर आप देखें जो एरिया वाइज, अगर आप कांग्रेस कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में जाएं तो कांग्रेस का जो स्प्रेड है जीत का, वो बड़ा इवनली हर जगह पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोस्टल कर्नाटका को छोड़ दें जहां पर बीजेपी की बढ़त है, बाकी जगह कांग्रेस की बढ़त भी है, लेकिन कोस्टल कर्नाटका में भी कांग्रेस जीत दर्ज करने में सफल रही है। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसने कांग्रेस को पैन कर्नाटका एक पार्टी बना दिया है, जो पैन कर्नाटका लोग उसको, वोटर्स उसको मान रहे हैं? एक चीज, जब आप एक सीट शेयर देखते हैं तो ये हो सकता है कि वेव वाला इलेक्शन है, कि हवा कांग्रेस की तरफ बह रही थी एंड वोटर्स भी बहुत सारे क्रॉस कर्नाटका कांग्रेस के साथ गए हैं। अभी इसके लिए इसके कारण 3-4 कारण होगा। एक जो है, कांग्रेस का कैंपेन जो इश्यूज मैटर करते हैं असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे मैटर करते हैं लोगों को, उसको एड्रेस किए थे। जब हमारा एनडीटीवी लोकनीति CSTS का सर्वे हुआ था मई 1 और 2 में, वो उसमें क्लियरली बताए गए थे कि 2 चीज़ लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। एक है बेरोजगारी, एक दूसरा है प्राइस राइज। और जब कांग्रेस कैंपेन का 5 प्रॉमिसेस किए थे, ये 2 इश्यूज को एड्रेस करने को कोशिश किए। जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया, बहुत 10 दिन इलेक्शन के 10 दिन पहले आ गए, तो वो बहुत रिएक्टिव था। तो कांग्रेस का कनेक्ट वोटर के साथ असेंबली इलेक्शन में जो इश्यूज रेज होने चाहिए थे, वो बीजेपी से बेहतर थे। कैंपेन का मैसेजिंग और जो इश्यूज रेज करना है, कांग्रेस ने उसको रेज किया। दूसरा कारण है, जब विधानसभा चुनाव देखते हैं तो स्टेट लेवल लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बीजेपी को जब येडियुरप्पा जी ने रिटायर किए और बोम्माई जी उतना करिज्मेटिक और मास लीडर नहीं है जैसे येडियुरप्पा जी थे, तो बीजेपी के पास कोई स्टेट लेवल में स्ट्रांग लीडर नहीं था, और इसलिए सेंट्रल लीडरशिप आना पड़ा ये वैक्यूम फिल करने में। लेकिन कांग्रेस के साथ दो बहुत महत्वपूर्ण स्टेट लेवल लीडर थे, और कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी कर्नाटका से है, तो ये प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग स्टेट लेवल लीडरशिप भी कांग्रेस के फेवर में गया। तो ये जब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जो ये कांग्रेस पैन कर्नाटका ये अच्छी परफॉर्मेंस दे पाई। अमिताभ जी, ये क्या कांग्रेस की सफलता मानी जाएगी रणनीति की कि कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव को मोदी बनाम राहुल नहीं होने दिया? हालांकि उन्होंने यही प्रयास गुजरात में भी किया था, हमने देखा, लेकिन गुजरात में तो आप जानते हैं कई सारे अन्य फैक्टर्स भी थे, लेकिन कर्नाटक में उसकी ये जो कोशिश थी वो कामयाब हुई। शायद ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है उसकी जीत का। जी, क्योंकि लोकल इश्यूज पे फोकस हुआ। अगर हम पिछले 9 साल का ट्रेंड देखें तो कांग्रेस ने बीजेपी को सिर्फ 3 राज्यों में हराया है, हिमाचल को छोड़ दे तो, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़। वहां पे जो लर्निंग्स हैं कांग्रेस की, वहां भी राहुल बनाम मोदी नहीं हुआ, वहां भी कंबाइंड लीडरशिप थी, कोई सीएम चेहरा भी अनाउंस नहीं हुआ था, तो सीएम वर्सेस सीएम भी नहीं हुआ एक्चुअली। लोकल इश्यूज को रेज किया गया, टाइट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगर आप देखेंगे रेबल्स की बात, तो बीजेपी में ज्यादा रेबल्स रहे कांग्रेस की अपेक्षा में। और एक बार जब कम्युनिकेशन जिसमें कांग्रेस लैग करती रही है हमेशा, जैसे हमने न्याय के बारे में देखा था, इतना अच्छा स्कीम था लेकिन लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो एक्रोनिम था NYAY, तो न्याय बहुत भारी भरकम शब्द है,
लोगों को समझ नहीं आया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से सीखते हुए एक एक प्रॉमिस वो ड्रॉप करते गए। तो उनका जब तक मैनिफेस्टो आया है तब तक ऑलरेडी उनकी सारी जो टॉप प्रोमिसेज हैं वो अनाउंस्ड है और बॉटम ऑफ द पिरामिड यानी लोअर लेवल तक वो कम्युनिकेट करी जा चुकी हैं। जबकि बीजेपी की मैनिफेस्टो 8 या 10 दिन पहले आई है। और क्योंकि अगर आप इश्यूज उठाना शुरू कर देते हैं इलेक्शन में तो जो इनकम्बेंट होता है या कोई भी पार्टी होती है उसको आपको काउंटर करना पड़ता है। तो दिखता है कि आपका मैनिफेस्टो कॉपी हो रहा है। एक मैं बस छोटी सी बात में जोड़ना चाहता हूं अमिताभ जी, उस पर अक्सर हमने देखा, कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे थे, अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती है और कांग्रेस फिर जवाब देती घूम रही होती है, जो कोशिश आखिरी के 10 दिनों में हुई भी। पर यहां पे शुरुआत से कांग्रेस नैरेटिव भी सेट करने में बड़ी सक्सेसफुल रही, चाहे वो पे सीएम वाला पूरे एक कैंपेन चलाया गया हो, 40% सरकारा लोगों में बिल्कुल चिपक गया था, आसानी से लोग बात सुन पा रहे थे। फिर रीजनलिज्म को भी खूब उठाया गया। बॉम्बे कर्नाटका रीजन में जहां पर बीजेपी का गढ़ होता था, जहां पर कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली है, वहां पर भी उन्होंने जो 2 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका, उसका भी थोड़ा फायदा उठाया। बोला कि देखिए महाराष्ट्र वाले आपके यहां पे आपके गांव लेके जा रहे हैं, वो आप में स्कीम्स यहां पे चला रहे हैं। तो सब रीजनलिज्म, इन सबको मिलाकर कांग्रेस नैरेटिव सेट करने में अग्रसर रही इस बार। जी, तो नैरेटिव सेट करने में अग्रसर रही और बीजेपी कैचअप करती दिखी। इवन इन्फ्लेशन पे जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया तो बीजेपी को मैनिफेस्टो में कहना पड़ा कि एलपीजी की 3 सिलेंडर हम फ्री देंगे। होता क्या है, जब बीजेपी सरकार में होती है तो आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड से नहीं हट सकते। आप मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं मांग सकते। अगर वोट मांग भी रहे हैं तो पब्लिक इस बात को समझती है कि भाई मोदी का इलेक्शन दूसरा है जो कि अगले साल होगा। और पिछली बार आपने मोदी जी को आगे करके वोट मांगा था क्योंकि आपने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था। तो जहां पावर में होती है पार्टी, अपने ट्रैक रिकॉर्ड से अलग नहीं हट सकती। और अगर जो सरकारें जीती हैं बीजेपी की, जैसे अगर हम यूपी का भी एग्जाम्पल ले लें, तो वहां पे भी मोदी जी के नाम पे 8% लोगों ने वोट किया है। तो वहां पे स्ट्रांग लीडरशिप थी। मतलब मोदी जी बूस्ट दे सकते हैं, लेकिन जमीन तैयार करनी पड़ेगी लोकल लीडरशिप। हमारे साथ साधना भारती जी भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। साथ ही टी संकीर्था साहब भी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका भी स्वागत है संकीर्था साहब। लेकिन साधना जी, आपके पास पहले आना चाहेंगे। जो बात यहाँ स्टूडियो में हो रही है कि कांग्रेस एक के बाद एक अब अपनी गलतियों से सीख रही है, उसे समझ में आ रहा है कि उसका मुकाबला किससे है, कितनी बड़ी मशीनरी से है। एक ऐसी पार्टी से है जो कि 24 घंटे राजनीति करती है, 365 दिन राजनीति करती है, बूथ तक वो जाकर के काम करती है और जो मुद्दे होते हैं उनको ठीक से कम्युनिकेट भी करती है। तो ये सारी बातें क्या कांग्रेस पार्टी को अब समझ में आ रहा है? जैसा ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से भी आपने ये सीखा कि किस तरह से जो फ्रीबीज हैं, जिन्हें रेवड़ियां कहा जाता है, वो भी जनता के बीच में लेकर जाया जाए। आदरणीय अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इस शानदार जीत को हमारी झोली में डाला है। और ये जीत कर्नाटका की जनता की वास्तव में जीत है, करोड़ों कांग्रेस के जो कर्मयोगी कार्यकर्ता है उनकी जीत है जी। और विशेष तौर पर मैं मानती हूँ कि ये जीत उन मुद्दों की जीत है जिनको लेकर के हम पिछले कई सालों से लगातार लगे हुए थे, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, अभी बात चल रही थी, आपके विश्लेषक जी भी बता रहे थे कि प्राइस राइज का हो, और एक शब्द का प्रयोग किया गया न्याय, जो कि उन्होंने कहा कि बहुत भारी भरकम शब्द है, हम समझा नहीं पाए, लेकिन आज ये शब्द भी कहीं ना कहीं अटैच हुआ। कारण ये था कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए थे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान बेटियां, तो मुझे लगता है उनकी भी पुकार कर्नाटक की बेटियों ने भी सुनी और आधी आबादी जो देश की है, कहते हैं महिलाएं, उन महिलाओं ने भी पूरा साथ दिया। क्योंकि आदरणीय मोदी जी को बजरंग दल में तो बजरंगबली नजर आ गए, लेकिन बजरंग पूनिया जो बैठे हुए हैं उनमें वो बजरंगबली नहीं देख पाए। और बजरंगबली ने क्या है, भगवान राम जी के परम भक्त बनके सीता मैया को छुड़ाने के लिए पूरी सोने की लंका जलाकर मिट्टी में मिला दी थी बजरंगबली ने। लेकिन आज मुझे लगता है कर्नाटक की जनता स्वयं बजरंगबली का रूप धारण करके आ गई और अहंकार रूपी जो मोदी सरकार की जो सत्ता थी या मोदी जी के अहंकार भरी भाजपा की सत्ता थी, उसको मुझे लगता है मिट्टी में मिलाने का काम बजरंगबली का रूप लेके जनता ने किया है। तो आज बहुत खास दिन ये भी, और ये 2024 के लिए पहला कदम। एक सेकंड के लिए मैडम आपको रोक रहे हैं यहाँ पे। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव जो आ रही हैं, ये बेंगलुरु से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। ये जहां पर कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता इकट्ठे हो गए हैं। आपको इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही साथ डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली की टीम, कांग्रेस कर्नाटका की टीम, और ये अखिलेश जी जो इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद
इन्हीं लोगों को बैठ के तय करना है कि किसके हाथ में कमान जाने वाली है। ये जो तस्वीर कांग्रेस आपने अभी कर्नाटका देखी है की। ये कल के अखबारों की पहली तस्वीर होगी, बिल्कुल, क्योंकि जो जिस तरह का यूनिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर के काम किया, चाहे दिल्ली से गए लोग हों या कर्नाटक के स्थानीय लोग हों, उनकी जो कर्नाटक की प्रदेश नेतृत्व है, सबने मिलजुल करके काम किया है। आइए सुन लेते हैं, सुरजेवाला जी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। नमस्कार साथियों, आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में मैं सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब, हमारे जुझारू अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री डीके शिव कुमार साहब, कौंसिल लीडर बीके हरिप्रसाद साहब, मेरे वरिष्ठ साथी जिनका मार्गदर्शन लगातार हम पर हमारे साथ बना रहा, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट्स, AICC secretaries, dignitaries on the dais. Let me take this opportunity to welcome each one of my journalist friends from print and electronic media who's present here in this special press conference. I also thank all the enthusiastic leaders and workers of the Congress Party who are present here as part of this special press conference. I assure you, you are on this dais in spirit, if not physically. Today is a historic occasion. Karnataka has created history. Karnataka has shown a new light for democracy, not only for people of Karnataka but for the entire country. ताली आप ना बजाइए, सिर्फ सुन लीजिए, मुझे आपके जोश की मैं कदर करता हूं। From the bottom of my heart, on behalf of my colleague K.C. Venugopal ji, myself and each congressmen and women, millions and millions across the country, I want to thank 6.5 crore रणदीप सिंह सुरजेवाला इस वक्त कह रहे हैं कि मैं कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। This is a victory of every voter of Karnataka. ये जीत कर्नाटका के वोटर्स की है, This is not a victory of the Congress party alone. Today, कांग्रेस की अकेली जीत नहीं है। Swabhiman of Karnataka, the brand Karnataka, that has truly won. कर्नाटक के स्वाभिमान और ब्रांड कर्नाटका की जीत है। Kannadigas, from the bottom of my heart, on behalf of Indian National मैं कर्नाटक की Congress जनता को and अपने Karnataka Pradesh हृदय की Congress गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। This is a victory also of each and every toiling Congress worker and Congress leader who gave it all. ये कांग्रेस के सभी वर्कर्स और लीडर्स की जीत है जिन्होंने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में दी, Commission corrupt government of the BJP, who toiled so that brand Karnataka could be rebuilt. And जिन्होंने मेहनत की कि ब्रांड कर्नाटका को दोबारा से खड़ा किया जा सके। I thank each one of our fellow Congress workers and Congress leaders. This is also a victory for my PCC president, my CLP leader and the entire team. ये जीत हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट और पीसीसी चीफ और हमारी पूरी टीम की है। वर्किंग प्रेसिडेंट्स सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, this is also truly your victory and I congratulate both of you in particular. सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जी, आप दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं इस जीत के लिए। This is a victory for our guiding light, the president of the All India Congress Committee, who was there with us throughout. सबसे बड़े मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये जीत हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की है, जो लगातार हमारे साथ इस पूरी कैंपेन में बने रहे। I also take this opportunity to particularly thank Srimati Sonia Gandhi ji, without whose blessings, despite her not keeping so well,
she make it a point. सोनिया गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से और अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद वो कर्नाटक में रैली करने के लिए आई और अपना योगदान दिया। If I may say, it is special thanks to Srimati Sonia Gandhi from each and every worker. And I'll be failing in my duty if I will not thank our hero, our leader, a person who only guides us, a person who toils selflessly, a person who takes all the brickbats but never takes credit. मैं हमारे लीडर, हमारे हीरो, जो व्यक्ति हमेशा हमें गाइड करते हैं, जो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर प्रहार होते हैं, राहुल गांधी 22 दिनों तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में रहे और भारत जोड़ो यात्रा ने जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारत जोड़ो यात्रा गई वहां पर कांग्रेस की जीत हुई। Wherever Shri Rahul Gandhi ji went, almost 80-85% of those seats we have won. जहां पर भी राहुल गांधी गए वहां पे से 80 से 85% सीटें हमने जीती हैं। PCC President D.K. Shiv Kumar ji, on behalf of my CLP leader, also on behalf of Khadge Saab, for spending so much time during the campaign, we almost feel he is a part of Karnataka. He is a Kannadiga. I especially also thank one more person who, by her words, by her road shows, by her affection and affiliation to the Congress workers, energize our cadre, Srimati Priyanka Gandhi. प्रियंका गांधी जी का भी शुक्रिया जिन्होंने अपने रोड शो से, अपनी एनर्जी से कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। She never backed out. Every single public meeting we requested her to come for. हमने जितनी बार भी उन्हें पब्लिक मीटिंग, रैली और रोड शो के लिए बुलाया वो उतनी बार यहाँ पर आई। She shared the affections and blessings of Kannadigas. I also take this opportunity to specially thank Srimati Priyanka Gandhi ji. Friends, before I call upon Honorable Congress President, I want to say two more things. प्रजातंत्र को बचाने का एक नया मंत्र इस देश में कर्नाटक ने आज दे दिया है। Karnataka has given a new mantra to save democracy in India. So this is not a victory that is restricted to Karnataka. It's a pathway to save democracy and save constitution across India. I don't want to use the word of our Prime Minister, who often speaks about Congress Mukt Bharat, but people of Karnataka have ensured that BJP Mukt South India has happened. It's also an answer to the politics of divisiveness, politics of hate, politics of dividing based on religion and communities. People of Karnataka have shown कि केवल देश में और कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान ही खुलेगी, नफरत की दुकान पर उन्होंने ताला लगा दिया। We stand committed to fulfilling the 5 Congress guarantees, as Shri Rahul Gandhi said earlier today. We stand committed to a transparent and accountable government for every Kannadiga. We assure that the next Congress government of Karnataka will serve. तो हमारे साथ अभी आप सुरजेवाला जी को सुन रहे थे, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं। उन्होंने कर्नाटक की जनता का धन्यवाद दिया है और कई बातें उन्होंने कही हैं। टी संकीर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। आप भी सुन रहे होंगे सुरजेवाला जी को, वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो जो है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन कर्नाटक ने ये इंश्योर कर दिया कि ये दक्षिण भारत जो है बीजेपी से मुक्त हो गया। देखिए, पहला बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरा जो कर्नाटका का लोग है जो सत्ता में इस बार इलेक्शन में आकर वोट दिए हैं, को मैं आदरपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इसका एक पीपल मैंडेट दिया है। पीपल मैंडेट को हम स्वागत करते हैं पूर्ण रूप से, और कांग्रेस पक्ष को भी हम कंग्रेचुलेट करते हैं। वो उन्होंने 130 के ऊपर सीट जीतकर सत्ता पर रहने का कोशिश।
ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಯಭೇರಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಲೀಡರ್ ಅವರು ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕ್ಟರಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೆಣಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟೊಂಟ್ ಹೊಡೆದು कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद हो गए ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ. ಏನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ದಿವಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರ सहकारವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು आप सुन रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो इस ऐतिहासिक जीत पर कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं. साथ ही वो ये बात भी आगे बढ़ा रहे हैं कि कर्नाटक की जनता ने किस तरह से बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत की नींव रख दी है. तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है. इसको बार बार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रेखांकित कर रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक, जो कि दक्षिण भारत में बीजेपी की इकलौती सरकार थी और जहां पर बीजेपी लगातार विस्तार करने का प्रयास भी कर रही है. हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है. वहां पर भी एक तरह से संदेश देने का प्रयास है कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी जो है दक्षिण भारत में अपने पैर नहीं पसार पाएगी. अमिताभ जी, ये जो स्लोगन अब कांग्रेस पार्टी ने पिक किया है, जिसको बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है, बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत, तो क्या ये 2024 के लिए एक तरह की टोन सेट की जा रही है कांग्रेस की ओर से? कांग्रेस जरूर इस जीत के बाद कॉन्फिडेंट दिख रही है और एक टोन सेट करने की कोशिश कर रही है. जहां हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि कांग्रेस यहां इस बार नैरेटिव सेट करने में आगे दिखी है हमको बीजेपी कंपैरिजन में. तो साउथ पे फोकस बीजेपी का है. अगर आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो इस बार क्योंकि नॉर्थ, वेस्टर्न और सेंट्रल में एक तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं मैक्स आउट हो चुकी है, तो साउथ की सीटों पे बीजेपी का फोकस है. तो इस तरह से जो एक कॉल आउट दे रहे हैं खड़गे जी, इसका मतलब ये भी है कि एक तरह से आज की डेट में कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति जो है उसको साउथ में और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है. केरला में है वो और कर्नाटक में, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं है और
तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ आंध्र और तेलंगाना में तो हमने देखा किस तरह से कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं कांग्रेस देती है। खुद खत्म है ऑलमोस्ट एक तरह से। और केरल में पिछले लोकसभा चुनाव में शास्त्री जी, कांग्रेस ने एक तरह से पीक पर आ गई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो लोकसभा की हैं वो केरल में जीत चुकी है। तो ऐसे में तमिलनाडु जहां पर कि वो डीएमके की जूनियर पार्टनर है, शायद उनको वहां से कुछ उम्मीद होगी। और साथ ही अब केरल में जैसा हमने बताया कि वहां हो चुका है, लेकिन कर्नाटक भी उनको एक लगेगा कि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स निकाली जा सकती हैं। हाँ, लोकसभा के चुनाव में से दृष्टि से देखते हैं तो ये एक है कि ये जीत जो आज कांग्रेस ने हासिल की है, ये एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह हो सकता है कि मैं 2024 तक नहीं देखूंगा, लेकिन अभी जो आने वाले चुनाव है जो राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है, जहां कांग्रेस बीजेपी के डायरेक्ट टक्कर है, ये बहुत एनर्जाइज करेगा। और उसके बाद जो मोमेंटम बिल्डअप होगा पोटेंशियली 2024 तक। तेलंगाना का चुनाव तो अभी इन राज्यों के साथ ही होना है। हाँ, वहाँ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस का पोजीशन वहाँ इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है जहाँ कर्नाटका में है या अभी मध्य प्रदेश या राजस्थान में होगा। एक ब्रेक अखिलेश जी, ब्रेक ले लेते हैं। और जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे, केरला में अगर कांग्रेस मैक्स आउट कर चुकी है तो बीजेपी भी कर्नाटका में मैक्स आउट कर चुकी है। चुनौती लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए होगी अपना गढ़ बचाने की, क्योंकि अगर कुछ भी सेम लगेगी तो उसकी सीटें वहां पर कम होंगी। तो ये भी एक कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम करेगा कि आपको बीजेपी को पीछे धकेलना है, आपको अपनी जमीन नहीं बचानी है वहां पर कर्नाटका में। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। तो कर्नाटक का फैसला आ चुका है और इस समय कांग्रेस का एक बड़ा जश्न आप कह सकते हैं कि चल रहा है बेंगलुरु में कांग्रेस ऑफिस में, जहां पर कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कर्नाटक कांग्रेस के, वो उपस्थित हैं। और साथ ही अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण हुआ उसमें उन्होंने कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्नाटक की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण भारत जो है वो बीजेपी मुक्त हो गया है। चलिए, तो इसी वक्त आपको फटाफट ये भी बता देते हैं, कांग्रेस इस वक्त भी 137 सीटों की बढ़त लेकर एक बड़ी जीत कर्नाटका में उन्होंने दर्ज की है। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। तो जहां कर्नाटक में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। यहां नगर निगम की सभी 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली, तो वहीं नगर पंचायत और नगर पालिका में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। यूपी निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ 50 रैलियां की थी। योगी ने अपनी रैलियों में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया था। मुस्लिम मतदाताओं में सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त बंटवारा देखने को मिला है। वहीं दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी के भी मुस्लिम उम्मीदवार इस चुनाव में जीते हैं। बीजेपी के 6 मुस्लिम पार्षद चुनाव जीते हैं। और जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जश्न मनाने यूपी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नतीजों पर अभी चुप्पी साधी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। और राजनीति में कुछ और भी चीजें हो रही हैं, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। आज फिल्म अभिनेता सलमान खान कोलकाता पहुंचे और वहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। ममता बनर्जी ने शॉल ओढ़ाकर सलमान खान का स्वागत किया। खबरों के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए समय मांगा था। सलमान आज ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के ग्राउंड में दबंग द टूर रिलोडेड नाम के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए हैं। इस प्रोग्राम में सलमान के साथ जैकलीन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, पूजा हेगड़े, प्रभुदेवा,
गुरु रंधावा के अलावा कई अन्य बॉलीवुड स्टार शामिल हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।